अच्छा, जब आपके पिताजी को इस बारे में पता चला था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? पिताजी जाने इसके बारे में बहुत गुस्सा हुए कि ये सब नहीं करना, बात करना बंद कर दिए थे। अरे, फिर मम्मी तो बात करती थी, लेकिन मम्मी भी अंदर से कि ये सब नहीं करना है। फिर मम्मी भी, घर में भी लोग जाने तो कि जैसे कि एक होता है ना कि माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा ये सब बिजनेस ना करे। बिल्कुल। ये भी चाय का, हम लोग में चाय में बहुत गंदी सोच है चाय को लेके कि अरे क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। अरे यही अगर मॉल में आप जाइए 10,000 की नौकरी की, बहुत बढ़िया कर रहा है, इससे नहीं मतलब, लेकिन अगर चाय बेच रहा है, रोड पे खड़ा है तो बहुत बुरा मानेंगे। क्या हुआ इससे, 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 10,000 की नौकरी लिए मॉल में एसी में बैठा है तो इसके लिए बहुत मानेंगे। इसी तो फिर पापा भी फिर धीरे धीरे अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात होती है, हर एक चीज़ हम भी मदद करते हैं, वो भी मदद करते हैं। अब जो मांगते हैं, फिर जब 10-15 दिन नहीं बात किए, जान के वही करेगा, कह रहे हैं पैसों की ज़रूरत होगा बताना है तब। तब आपको कैसा लगा जब आपके पापा जी ने कहा? तब बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा। एक कहावत है, किसी का नौकर बनने से अच्छा अपना चाय का एक टपरी। ये जो एसएससी चाय वाला है, इसको आप फ्यूचर में कहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, किस स्तर पे देखना चाहते हैं इस बिजनेस को आप? देखिए, अब बड़े लेवल, जैसे चाय सुट्टा बार है, फिर इसका MBA चाय वाले से भी बड़ा करना है मुझे। इन लोग से बड़ा करना है, इनसे भी मतलब आगे निकलना है आपको? आगे निकलना है। अभी भी हमारा पढ़ाई चल रही है, अभी भी हम करते हैं पढ़ाई। अभी आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, अभी हम पढ़ाई करते हैं। 3-4 घंटा पढ़ते हैं दिन में। तो एसएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं या फिर किसी? जी नहीं, एसएससी के लिए। एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं अभी आप? जैसे कि आप अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो क्या आप ये बिजनेस छोड़ देंगे क्या? नहीं, बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग की वजह से मैं एसएससी चाय वाला का बिजनेस स्टार्टअप किए हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए कि जिससे हम और आगे बढ़ सके। एक बार सेवा की अवसर जरूर दें, और आप लोग को हम भरोसा दिलाते हैं कि बेस्ट ही चाय पिलाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, इंस्टा पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिए, जिससे हमको और लोग जाने और फॉलो करें। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द शिवम शो के इस खास एपिसोड पर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं एसएससी चाय वाला, जिनका नाम है अरविंद मिश्रा। इन्होंने अपना नया स्टार्टअप किया है एसएससी चाय वाला के नाम से। आज हमने इनको अपने इस शो पर बुलाया है, इनवाइट किया है, तो आज इनसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और इनका जो एसएससी चाय वाला बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लोग इनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इनकी पूरी कहानी, जो इनकी एसएससी की जर्नी रही है, इन्होंने एसएससी की तैयारी भी करी है, तो एसएससी की इनकी जर्नी से लेकर एसएससी चाय वाले तक की पूरी कहानी इनसे जानेंगे। क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने किए, क्या क्या चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ी जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वाला वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, और बिजनेस के कुछ आइडियाज़ भी आपको इसमें मिलेंगे। और अरविंद जी की आप लोग पूरी कहानी जानेंगे कि एसएससी चाय वाला कैसे इन्होंने नाम रखा, क्या क्या किया। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द शिवम शो। तो अरविंद जी, द शिवम शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस शो पर बुलाने में आपका बहुत बहुत आभार है सर। आपको इस शो पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। जी, मेरा नाम है अरविंद मिश्रा, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। ओके, तो आप अभी वर्तमान समय में एसएससी चाय वाला नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आपने जब से ये चाय का स्टार्टअप किया है, लोग आपको एसएससी चाय वाला नाम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ। तो आपका जो अरविंद से लेकर एसएससी चाय वाला तक का सफ़र है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, पहले तो हम गांव पे ही रहते थे, गांव पे पढ़ाई हुई, एक मतलब पूरी ग्रेजुएट गांव से हुई है। आपने ग्रेजुएशन किया है? जी, बीएससी ग्रेजुएशन पूरा किया। किस सब्जेक्ट से किया था आपने? मैथ से। ओके जी। फिर यहाँ ग्रेजुएशन हुई, फिर इसके बाद गांव में सब दोस्त कहें कि तैयारी किया जाए किसी मतलब एसएससी का या यूपीएससी का, सबका तो ज़्यादा हम लोग का पर्सनल यहाँ गांव में है एसएससी का लोग, एसएससी में बहुत सारी नौकरियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों से बात हुई, कोई इलाहाबाद जा रहा है,
और कोई कहीं जा रहा है, तो हम फिर हमारा दिमाग में आया कि हमारे पिताजी बाबा हमारे यहाँ लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ जैसे और कहीं जाएंगे तो रूम रेंट भी पड़ेगा, तो यहाँ हमको फ्री में रहना, खाना और सब चीज़ हमको फ्री में मिलता। तो फिर यहाँ हम बाबा के पास आ गए, फिर यहाँ रहने लगे बाबा के पास। फिर यहाँ आए, कोचिंग में एडमिशन लिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट एसएससी की। एसएससी के बीच में पिताजी का थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया, तो मनी प्रॉब्लम होने लगी। तो हम दिमाग में खर्चा कहाँ से मिले, तो बाबा वाबा रहते थे, लेकिन बाबा जान ही रहे हैं, रहना ठीक है, लेकिन फीस और बुक और सब जान ही रहे हैं सब, इसमें कुछ। फिर हम सोचे कि कहीं जॉब पकड़े, तो हम जॉब में गए, एक कंपनी थी, इसमें गए। फिर यहाँ 15,000 मुझे मिल रहा था, लेकिन तो इसमें काम इतना वर्कलोड हो जाता था कि बताएं 8 घंटा जॉब करना तो 10-10, 12-12 घंटा कराएं। तो इसमें क्या हुआ, फिर हम 1-2 महीना किए, फिर यहाँ हम आके पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इतने टेंशन, इतना थक जाते थे कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फिर हम सोचे कि फिर घर पे बात हुई, तो फिर पापा कहने लगे ठीक है, जो इच्छा का है ये आप करिए। फिर लेकिन तो ये हम फिर इसके बाद इंटरव्यू सब मोदी जी का देखें, फिर इसके बाद MBA चाय वाला हो गया, फिर चाय सुट्टा बार, इन सब का इंटरव्यू देखें। तो ये सब अपना इंटरव्यू फिर हम इस देखें कि चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि जो कम पैसे में खुल जाता है। लेकिन और कोई बिजनेस अगर आप देखिए, कोई भी बिजनेस हो तो 5-10 हज़ार में नहीं होगा। मान लीजिए आप किराना स्टोर ही खोलेंगे तो आप 5,000, 10,000 में नहीं खोल सकते। बिल्कुल, शॉप का रेंट ही पड़ जाएगा, शॉप का रेंट ही हो जाएगा। और कोई भी तो हम कभी खाना वाना बनाते नहीं हैं, तो हम सोचे कुछ और करने, तो इतना, पहली बात तो इतना पैसा नहीं था घर पे, कितना पैसा ले ले, 2-4 लाख रुपए की कोई रेंट डाल दे या कहीं मतलब लेके रूम पे घर। तो फिर इसके बाद बिजनेस के बारे में भी ख्याल आना बंद हो गया कि इतना पैसा कहाँ से आए। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम अपने दोस्तों से बात किए, तो दोस्त कहें भाई अगर ऐसा कोई बिजनेस हो तो फिर आप बताइए, हम लोग देंगे पैसा। तो हम अपना बिजनेस कहें, इससे अच्छा चाय का बिजनेस ही सबसे अच्छा है कम पैसे में। तो हमको चाय के लिए पहली बार कुछ खरीदना ही नहीं था, क्योंकि सब चीज़ हमारे घर पे ही था, रूम पे, मतलब मेज तो जो मेज है, मेज रूम पे ही था। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो अपने भाई से बात की है, मेरा भाई भी मेरे साथ ही रहता था, इससे बात की तो भाई मेरा कह रहा नहीं भैया ये सब काम नहीं करना, नहीं पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे जी। आपके छोटे भाई नहीं? हाँ, कि नहीं ये सब नहीं करना है, पापा सुनेंगे, मम्मी तो बोलेंगी। कहे तो बताना ही नहीं है ना किसी से, तो बोलेंगी क्या, जब जानेंगी तब देखा जाएगा, हो सकता है कि ग्रोथ हो जाए, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। फिर कहा, तो भाई भी कहा, पहले तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, कहा था चलिए घर चलना है, घर से आते हैं तो इसे खोला जाए। कहे नहीं हम घर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास इतने समय 1,000 रुपये थे, हम चले गए मार्केट, यहाँ से एक जो होता है चाय भगोना टाइप और उसे ले आए, और करछोट से ले आए, बाकी और सब तो गैस सिलेंडर छोटा और सब प्लेट वोट तो रूम पे ही था। तो रूम का हम कहें खाना तो बाद में ही बन जाएगा, खाने की दिक्कत नहीं है, 10-11 बजे। फिर हम कपूरथला पे लखनऊ आए, हम मेज़ खोले तो आधे लोग ये क्या खोल रहा है, मतलब अंदर से अलग अलग एक्सप्रेशन है और सी चीज़ सब सोचने लगे। और स्टूडेंट कहें भाई क्या है, फिर हमने चाय जब केतली रखे तो सब लोग जान गए कि हाँ कि चाय का ही है। तो स्टूडेंट धीरे धीरे, लड़के, कस्टमर बहुत लोग कहते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात है, बहुत लोग मतलब कहते थे, मतलब बहुत लोग बुरा भी मानते हैं कि सब लोग एक ही टाइप थोड़ी ना होते हैं कि मतलब कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या, ये सब। फिर धीरे धीरे चाय का बिजनेस खोल दिए इसके बाद। तो जो आपने ये चाय का बिजनेस जो ओपन करा है, जब आपने शुरू में इसे स्टार्ट किया था तो फिर मतलब कैसा, मतलब लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? आपके जो रिलेटिव थे, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, जो आपके घर के लोग थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी आपके इस बिजनेस को लेकर? देखिए, पहले तो हम घर पे किसी से नहीं बताए थे, पहली बात। और हमारे 1-2 फ्रेंड मतलब थे, वो कैसा इतना पढ़ लिख के मतलब आपस में
कि एक दो फ्रेंड सपोर्ट किए थे, बाकी और तो इतना पढ़ लिख के तुम चाय बेचोगे, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, करेंगे वो करेंगे, यहाँ से पढ़े हो, मतलब सब अलग अलग बोल रहे थे कि भैया जो भी सोचना है सोचने दीजिए, हम अपना। देखिए एक कहावत है, किसी का नौकर बनने से अच्छा अपना चाय का एक टपरी। क्या बात है। तो फिर हम चाय का बिजनेस इससे, और हमारे फ्रेंड 2-3 फ्रेंड सपोर्ट भी किए, पैसा भी दिए, इन लोग से मांगे, सब पैसा भी दिए, सपोर्ट भी किए, और आए भी चाय पीने, और लोग तैयारी करेंगे भाई कहीं भी कोई दिक्कत हो पैसों बताना। हम 2-3 बार अभी तक पैसा भी नहीं दिए हैं इन लोगों को, लेकिन तभी बात करते हैं। तो अब तो दुकान अब कैसा चल रहा आपका बिजनेस? अब बहुत चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। ओके। पहले तो देखिए, पहले जब लगाए थे तो इतना दिक्कत हो रहा था कि मतलब इतना पढ़ लिखने के बावजूद चाय बेच रहे हैं, इसके बाद लोग अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी चाय बेचने वाला, कभी हम सोचे नहीं थे कि चाय बेचेंगे। तो जिस दिन आपने मतलब सबसे पहला दिन आपका था, आपने जब जी। अपना को स्टार्ट किया था, हाँ। तो उस दिन आपको कैसा लगा था? उस दिन तो हमको जान लीजिए इतना शर्म लग रहा था, अब क्या आपसे बताएं कि हम जैसे कस्टमर रोड से जा रहे थे, इन्हें अपना नज़र नहीं मिला पाते थे। कम से 1 हफ्ता मुझे लग गया कि कस्टमर से कैसे बात किया जाता, मतलब बात तो करने आती थी, लेकिन इसमें क्या है कि आप आ गए चाय मांगे, तो आपसे इतना शर्म आ रही थी कि आपसे बोल नहीं पाए कि लीजिए, मतलब दे देते, सर्व कर देते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। इसके बाद धीरे धीरे तो एक हो गया कि अब काम ही करना है, तो शर्म गया, फिर शर्म धीरे धीरे जाने लगी। तो ये दिमाग में होता ना कि कौन क्या कहेगा, और सारे कस्टमर कहें ये सब इतना करने के बाद आप चाय बेच रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते थे, बहुत लोग निगेटिव सोचते, बहुत लोग पॉजिटिव सोचते थे। आपने इन सब चीज़ों के बीच में अपने आप को बैलेंस कैसे किया? बैलेंस ऐसे हुआ कि घर में थोड़ा दिक्कत थी, तो घर से पैसा आ नहीं पा रहा था, और जॉब तो किए 2 महीना, और उसमें क्या हुआ तो जाने जॉब में, तो इसके बाद धीरे धीरे जब जान रहे जब इनकम बढ़ता है तो मन लगने लगता है, तो धीरे धीरे आज 5 कप बिका, कल 10 कप बिका, ऐसे ऐसे धीरे पैसा भी आने लगा तो मन लगने लगा। तो इस समय है तो ओके। अच्छा, जब आपके पिताजी को इस बारे में पता चला था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? पिताजी जाने इसके बारे में बहुत गुस्सा हुए कि ये सब नहीं करना, बात करना बंद कर दिए थे। अरे। फिर मम्मी तो बात करती थी, लेकिन मम्मी भी अंदर से कि ये सब नहीं करना है, फिर मम्मी भी घर में भी लोग जाने तो कि जैसे कि एक होता है ना कि माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा ये सब बिजनेस ना करे। बिल्कुल। ये भी चाय का, हम लोग में चाय में बहुत गंदी सोच है चाय को लेके कि अरे क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। अरे यही अगर मॉल में आप जाइए 10,000 की नौकरी की बहुत बढ़िया कर रहा है, इससे नहीं मतलब, लेकिन अगर चाय बेच रहा है रोड पे खड़ा है तो बहुत बुरा मानेंगे। क्या हुआ इससे, 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 10,000 की नौकरी लिए मॉल में एसी में बैठा है तो इसके लिए बहुत मानेंगे। इसी तो फिर पापा भी फिर धीरे धीरे अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात होती है, हर एक चीज़ हम भी मदद करते हैं, वो भी मदद करते हैं, अब जो मांगते हैं। फिर जब 10-15 दिन नहीं बात किए, जान गए वही करेगा, कह रहे हैं पैसों की ज़रूरत होगा बताना है तब आपको कैसा लगा जब आपके पापा जी ने कहा? तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा। शुरुआत में जब बात नहीं कर रहे तो बड़ा खराब लग। हाँ कि अंदर से हो रहा था हम क्यों ये बिजनेस शुरू कर दिया। जान ही रहे हैं जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो फिर बंद करने का नाम नहीं होता, पैसा जब आने लगता है तो जान ही रहे हैं तो सब चीज़। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जो चाय वाला, और जब पहली बार आप गांव गए थे तो गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपको? पहली बार गांव में तो ऐसे कोई जान ही नहीं रहा था कि हम चाय बेच रहे हैं। अच्छा, गांव में कोई नहीं जान, खाली घर वाले जान रहे थे। ओके। बाद में जब हम इंस्टा बनाए आईडी तो इसके बाद लोग देखे तो 2-3 लोग भैया चाय बेच रहे हैं। अरे जान लीजिए इतना शर्म नहीं भैया, चाय नहीं बेचा तो खड़े रहते थे और शर्म आती थी। फिर धीरे यहाँ हमारे 2-3 दोस्त भी रहते हैं, मतलब गांव के ही हैं, इन लोग जाने, फिर अपने घर बताए, मतलब अब सब लोग जान गए हैं। बहुत लोग हमसे कहें चाय वाले, मतलब गांव पे चाय वाले हैं, चाय वाले हैं। लेकिन अब जब यहाँ जब यही कह रहे हैं तो इसमें शर्म अब मुझे आती नहीं है, कोई बात नहीं बोल रहे हैं। अब कोई पूछता है तो अब बताते हैं कि यहाँ चाय वाले। पहली बार सुने थे गाँव से तो थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब नहीं दिक्कत है। अब तो कहीं भी अब कस्टमर ही कहते हैं भैया चाय, सस्ती चाय वाले तो बोलते ही हैं अब लोग, अब नहीं दिक्कत होती है कोई ऐसी। तो आपके दिमाग में ये एसएससी चाय वाला नाम कैसे आया? क्यों लगा आपको एसएससी चाय वाला ही नाम आपको रखना चाहिए? देखिए
क्या हुआ कि इस समय यही फ्लो चला। देखिए MBA चाय वाला, जी बिल्कुल, MBA प्रिपरेशन करता था, तो हम भी यही सोचे, हम भी SSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया, तो हम भी SSC रख दिए, SSC चाय वाला। चाय वाला, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। हाँ, और कस्टमर SSC, लोग तो कनेक्ट इसके हमारे चाय पीने के मतलब कम है, लेकिन तो इसके बारे में पीछे जानने के राज आएंगे लोग, इसके बारे में जानने में आएंगे क्या SSC मतलब क्या है, और ये सब। और चाय की क्वालिटी भी अच्छी है, लोग कस्टमर जो कहें बहुत अच्छा भैया, बहुत चाय बना रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे आप। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग की लोग बोलते थे। आप कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं? जी, हम लेते हैं हमेशा। जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और पुराने भी मतलब रेगुलर कस्टमर हो गए हैं, जो न्यू कस्टमर, इन लोग से भी कि सर चाय कैसी है, फीडबैक हर कस्टमर से लेते कि भैया चाय अच्छी है। कहीं भैया अगर हम पूछ रहे हैं इसके बारे में आप बता रहे हैं तो इस मत बताइएगा, आप अपने दिल से बताइए। मतलब बहुत लोग होते हैं कि मतलब आपसे हम पूछ लिए तो आप चाय खराब भी हो और कुछ भी खराब हो, हाँ भैया बहुत अच्छी है, मुंह पे नहीं बोलना चाहते हैं। जब ऐसे बोलते कि हाँ चाय सही, मतलब आप जेन्युइन फीडबैक मांगते जी, हैं कि मतलब ये नहीं कि हमें बुरा लगेगा, हाँ, आप बताइए कि हाँ कैसी चाय है मेरी। बहुत कस्टमर बीच में जो हमारे जो परमानेंट कस्टमर हैं, जिस दिन चाय खराब बनती है उसे कहें भैया आज चाय सही नहीं है आपकी, बोल देते हैं। काफी लॉयल हैं आपके हाँ, कस्टमर। तो जो परमानेंट कस्टमर है हमारे, जो शुरू में आते थे, जब हमको बनाने ही नहीं आता था चाय, तब से। ओके जी, आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, शुरू में आपने कितनी पूंजी लगाई थी इसमें? यार लीजिए, पूंजी तो ऐसा देखा जाए तो हम पूंजी बहुत कम लगाए थे, क्योंकि मैं जो सब घर का ही था, और बार तक 2000-2500 रुपये हम लगाए थे। अगर मैं जो मतलब जोड़ लिया, जब पहले का मैं जो तो 5-6 महीने पहले खरीद के पड़ रहे थे इस पे, तो यही मान लीजिए टोटल 5000 अगर इसको जोड़ा जाए, नहीं तो ऐसे तो 2500 में सब हो गया था, केतली उतली सिलेंडर भरा के गैस और सब पूरा मिला के। अगर इसका टेबल का हटा दो, लगभग 2500। हाँ, 2-2500। जी, हमारा पहले जो वीडियो पड़ा हूँ इंस्टा पे, आप देखिएगा। बिल्कुल देखेंगे जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप कि जब आपकी पहली चाय किसी कस्टमर ने ली आ गई थी, उस समय आपको कैसा लगा था? पहले दिन तो हमारी एक चाय बिकी थी पहले दिन, फर्स्ट दिन एक चाय बिकी? एक चाय, केवल एक चाय। और आप जान लीजिए 3 लीटर दूध लिए थे और फट गया था। अब हम बना के फिर इन सबको चाय पिलाए थे, तो फिर अंदर से क्या हुआ, फिर दूसरे दिन 5 कप चाय बिकी थी। फिर तीसरे दिन ऐसे 5-10, तो अंदर से फीलिंग लग रहा कि अब मतलब इसे नहीं, मतलब 10-15 दिन हुआ, 2 लीटर 3 लीटर दूध क्या है, 10 कप 15 कप ऐसे बिक रहा है, तो अंदर से फीलिंग है क्या हम कर दिए, नहीं। फिर इसके बाद यहाँ से कहें कल से नहीं खोलेंगे। अच्छा, दिमाग में आता कल से नहीं, हाँ कल से नहीं खोलेंगे। फिर इसके बाद कहें कि नहीं, कि फिर नहीं लगाएंगे, फिर दिमाग में लगाना है, फिर लगा दिए, फिर 4 कस्टमर बढ़ गए, अंदर से फीलिंग आए कि 4 कस्टमर बढ़ गए, लगता चलेगा। ऐसे धीरे धीरे 2 महीने, एक महीने बीत गए, फिर 2 महीने, 3 महीने, फिर इसके बाद अपना मेंटेन चलने लगा। जैसे ही आपने मतलब अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शुरू से ही आपने इसका नाम SSC चाय वाला रखा था या फिर बाद में रखा था? नहीं, पहले हम तो नाम कुछ नहीं रखे थे। पहले तो 2 महीने हम बैनर भी नहीं बनवाए थे। चद्दर पे, एक चद्दर था, इस पे इसके बेस के ऊपर चद्दर डाल देते थे और गिलास लगा देते थे, मतलब और बिस्किट रख के ऐसे बेचते थे। तो हम कस्टमर से पूछे नाम क्या रखा जाए, और कस्टमर पूछे कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो हम भाई SSC तैयारी। बहुत लोग कहें SSC रख दीजिए, नहीं अपना नाम रख दीजिए, तो मतलब बहुत लोग। फिर इसके बाद फिर हमारे दिमाग में नहीं SSC चाय वाला रखेंगे, क्योंकि हम देखें सबको, कोई SSC ग्रेजुएट चाय वाली, फिर इसे MBA चाय वाला, फिर अनुभव, ऐसा हम देख के फिर हम SSC रखे, फाइनली के SSC चाय वाला। ये नाम आपने कितने दिन बाद रख दिया था अपने स्टार्टअप के बाद? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद जी। ओके, तो आपने मतलब ये शुरू कपूरथला से ही किया था या फिर और कहीं? नहीं, कपूरथला से ही किया था। ओके, तो अभी आप जैसे अपना ये स्टार्टअप आप ये कपूरथला पे कर रहे हैं? जी। तो वहाँ की जो पुलिस वगैरह है वो तो परेशान नहीं करती? नहीं, पुलिस कोई परेशान नहीं करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं।
ओके, बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं ना कि पुलिस क्या करते हैं, आके हड़काते हैं, आके कहते हैं कहाँ लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई ऐसी है? कोई दिक्कत नहीं आए। सब ओके। हमारे मतलब यहाँ जितने कर्मचारी हैं पुलिस भैया लोग सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा दिक्कत होता है तो पूछते भी हैं, कोई प्रॉब्लम है, जहाँ स्टूडेंट हैं क्या तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब उन लोगों का सपोर्ट है आपको? जी हाँ, सपोर्ट है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर आपने स्टार्टअप किया है और उसमें अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो अंदर से अच्छा भी लगता है फिर, तो ये तो अच्छा है। अच्छा, स्टूडेंट का कैसा मतलब फीडबैक रहता है? स्टूडेंट बहुत अच्छे, सब सपोर्ट करते हैं। ओके, आते हैं रेगुलर? हाँ, रेगुलर आते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट सब सपोर्ट करें। अब एक दो इधर उधर ये तो हर एक चीज़ होता ही रहता है। बिल्कुल, कुछ तो नेगेटिव आते हाँ। हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव कमेंट करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव कमेंट करते होंगे, तो नेगेटिव कमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम इग्नोर कर देते हैं। ओके। क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, हमको सबको देखना है। देखिए, आप भी आए, आपको भी जी भैया निगेटिव वाले आए हैं, जी सर बताइए। जी। हमको सबको, हम किसी को मतलब जो हमको उल्टा ही बोले हैं, हम किसी को पलट के जवाब नहीं दिए हैं। सबको जी भाई बताइए, अरे सर क्या किया जाए, ऐसी गलती हो गई, अब ग्रेजुएट किया है, मतलब घर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये करना पड़ रहा है, जैसे कोई बात नहीं। मतलब सबको संतुष्टि देना है कि कोई किसी कस्टमर को ना लगे कि हमको इसके बारे में प्रति में गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कस्टमर हम लोग के लिए भगवान होता है, इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी करते हैं, कस्टमर से ही है। अभी कस्टमर आना बंद कर दे तो हम कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा, खाना मिलना दुश्वार हो जाएगा। तो इसलिए कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम इन्हें क्यों उल्टा कुछ बोले? तो इनका हक है बोलना, मेरा हक है सुनना। हम चाहे आप पीजिए, अगर चाय में कोई गड़बड़ी हो कोई है तो आप बताइए मुझे, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर लें। अन्य लोग जो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जी जी, तो वो कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि उनके दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा। जैसे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब शुरू में शर्म आ रही थी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे जब लोगों के दिमाग में थॉट आए और कोई स्टार्ट करना चाहे अपना इस टाइप का बिजनेस, तो वो कैसे अपने आप को रेडी करें? देखिए, अगर बिजनेस करना तो बहुत अच्छी बात है, चाहे जिस एरिया में चाहे जिस फील्ड में घुसे बिजनेस करें। ये तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा ना, अपना माइंड कैसे सेट करें। बहुत लोग 10 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं 10 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। बहुत लोग इसे, देखिए बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, अगर बिजनेस से गड़बड़ा गए तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अभी भी हमारा बहुत लॉस होता है, बहुत लोग आके चले गए का नहीं हुआ। तो अगर बिजनेस करें बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करें, लेकिन तो इसमें उतार चढ़ाव और सजेशन क्या हुआ कि अपना माइंड अपने सेट करना पड़ेगा। इसके बारे में हम थोड़ा जान ही रहे हैं, माइंड किसी के बारे में हम थोड़े मेकअप कर सकते कि नहीं? बिल्कुल, ये तो है ही खैर। लेकिन तब भी आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपना इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। ये नहीं कि एक ही बार 20 लाख रुपए लगा दें, 10 लाख लगा दें, रेस्टोरेंट पूरा बनवा दिए, चला है ही नहीं। पहले अपने आप को मजबूत, जो जैसे गाँव में कहावत है कि पहले जड़ मजबूत करो। मान लीजिए घर बनवाना है तो पहले नए ही मजबूत करेंगे ना। बिल्कुल। ऐसे कि पहले अपना नाम करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। नहीं, अगर पूंजी बढ़िया हो तो अपना लगाइए, फिर इसके बाद में अपना नाम करिए। ओके, तो ये जो एसएससी चाय वाला है, इसको आप फ्यूचर में कहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, किस स्तर पे देखना चाहते हैं इस बिजनेस को आप? देखिए, अब बड़े लेवल, जैसे चाय सुट्टा बार है, फिर इसके MBA चाय वाले से भी बड़ा करना है मुझे। इन लोग से बड़ा करना है, इनसे भी मतलब आगे निकलना है आपको? आगे निकलना है। ओके, तो आपके हर एक स्टेट, हर एक मतलब सेंट्रल, सब हर एक जगह होना चाहिए एक ब्रांच इसका। मतलब पूरे इंडिया में? हाँ, पूरे इंडिया में हम इसे करें। शुरू में आपका ये रहेगा कि आप पूरे इंडिया में करेंगे, बाद में क्या आपका कोई ऐसा भी इरादा है कि आउट ऑफ कंट्री भी ले जाया जाए इस बिजनेस को? जी, अगर जाए ले जाएंगे। ओके जी। तो इनिशियल स्टेज आपकी ये रहेगी कि पूरी इंडिया में इसे फैलाया जाए। जी। जब इंडिया में हो जाएगा फिर आप सोचेंगे कि इसे आउट ऑफ कंट्री भी ले जाया जाए। तो फ्यूचर प्लान आपका ये है? जी, प्लान ही चल रही। एक ब्रांच और मुझे डालना है लखनऊ में ही, एक कपूरथला पे है, एक अभी बात चल रही है। ओके, अगर हो जाए अगले महीने तक हो जाएगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका हो जाए। आपका ये चाय का बिजनेस है एसएससी चाय वाला, इसके पीछे आपका प्रेरणा का स्रोत कौन है? किसको मतलब
आपने आइडियल मान के ये बिजनेस स्टार्ट किया? देखिए हमारे तो मेरे से प्रधानमंत्री, जब ये प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जब प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम भी चाय बेच के क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आप तो यही सोच के दिमाग लगा के काम किए। प्रधानमंत्री जी बताए हैं ना, आप बेरोजगार ना रहे, चाय का पकौड़ा ही बेच लें, बेरोजगार ना रहे, चाय का भी पकौड़ा ही बेचे। तो यही हम सोच के कि बेरोजगार क्यों रहे, इससे अच्छा चाय ही बेचे। ओके। शुरू में जब आपने जॉब की थी तो जॉब्स का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? देखिए जॉब में क्या है, जॉब में पैसा है, ये हम नहीं कह रहे जॉब में इसमें है टेंशन, लेकिन क्या है कि जॉब में पैसा कम और मेहनत बहुत ज़्यादा, टारगेट बहुत हाई फाई, बहुत टारगेट दे देंगे कि आपको 10 करना है, 10 कहाँ से कर देंगे। इससे अच्छा अपने ही बिजनेस में टारगेट ले। क्या बात कि आज हम 10 चाय बेचे, कल मुझे 20 चाय बेचना है, चाहे कैसे भी। जैसे कि हम क्या हैं कि आप जैसे बिजनेस आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इसे दे देंगे, आप जाके कस्टमर सबसे मिलिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बेचिए। तो हम ऐसा क्यों ना करें, हमारे यहाँ कस्टमर बहुत जाते हैं कि सर एक बार चाय टेस्ट करिए कैसा है। हम पहले शुरू में ही करते थे, मतलब पहले नया लगे सर चाय पीनी है सर, चाय कैसी लगी, जब पी ले तो पूछे कैसी लगी चाय, तो मतलब फीडबैक भी लेते थे उस समय। तो लोग कैसा क्या मतलब आपको बोलते थे उस समय? अब कहें बहुत अच्छी चाय है भाई, बहुत अच्छी, मतलब चाय बहुत अच्छी है। ओके। कोई ऐसा कस्टमर आपको याद है जिसने आपको बहुत अच्छा फीडबैक दिया और जो आपको अभी तक याद हो? हाँ एक कस्टमर था जी, क्या थी वो कहानी? क्या हुआ, मुझे चाय पिलाएं, इसके बाद तो हमारे शरीर को भाई वाह क्या चाय आप बनाए हैं, बहुत मज़ा आ गया चाय पी के, अभी डेली ही आएंगे। ओके। डेली, और अभी तक वो कस्टमर अभी तक आते हैं हमारे पास। क्या बात है। अभी तक आते हैं, जान लीजिए। अभी मतलब आप तो घर चले गए, मतलब ये एग्जाम अगर लखनऊ आए किसी भी एरिया में तो हम मुझसे मिल के ज़रूर जाएंगे। ओके। चाय पी के भाई आपकी चाय की याद आ गई, ऐसी चाय तो घर पे नहीं मिलती है, कहीं नहीं ऐसी चाय मिल रही है। एक राउंड है जी, इमेजिनेशन राउंड, इसके तहत कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनका आंसर करिए जी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको इन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या पूछना चाहेंगे? कुछ नाम अभी मैं बोलूँगा, जी। आपको बताना है कि अगर आप जब इनसे मिलते हैं तो इनसे आप क्या बोलना चाहेंगे या फिर इनसे क्या पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहला नाम है हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। अगर आप इनसे मिलते हैं तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? जी इनसे मिलेंगे तो पहली बात इनका धन्यवाद करेंगे, मतलब धन्यवाद करेंगे कि आपकी वजह से इतना व्यापार बढ़ा। क्यों पहले लोग चाय के बारे में या किसी के बारे में इतना जागरूक नहीं हुए थे, किसी के बारे में बिजनेस के बारे में जागरूक नहीं हुए थे, लेकिन जब से आए तब से आप जब प्रधानमंत्री स्वयं बोल सकता है कि बेरोजगार नहीं पकौड़ा ही बेचें तो इनकी वजह से इतना व्यापार ही बढ़ा अपने भारत में। इनको देखकर ही आपको ये आइडिया है कि आपको भी चाय का बिजनेस करना चाहिए। ओके, तो आप इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अगला नाम है MBA चाय वाला। देखिए MBA चाय वाले क्या इनका क्या है कि इनसे भी मिलेंगे, इनका धन्यवाद पहले बोलेंगे। इनसे हम बहुत सीख लिए हैं, MBA चाय बहुत सीख लिए हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक मोटिव है जो ये बताए हैं कि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आप कस्टमर के स्वयं आप इसके पास चलना पड़ेगा। ये इनका हम यूज किए हैं। क्या बात है। इनका ये जो बात है ये हम यूज किए हैं। इसका बेनिफिट मिला आपको? जी मुझे मिला है। क्या बात। क्यों? हम इनका लेक्चर ये देखे थे कि आप कस्टमर के पास सिंग तो नहीं है तुम्हारे पास सिंग थोड़ी ना कोई आएगा कि सिंग देखने की वजह। तो हम इनका आभार करेंगे क्योंकि इनसे हम बहुत रूल सीख लिए हैं कि आप स्वयं जाना पड़ेगा कस्टमर के चल के। मतलब कहने का ये कस्टमर आपके पास ना आए तो आप कस्टमर के पास चले जाइएगा। तो आपने ये वाला वो हम किए, इनका तरीका किए हैं, तो इसलिए आप इनको धन्यवाद बोलना जी चाहेंगे। इनका धन्यवाद। क्या बात है। अगला नाम है चाय सुट्टा बार के ऑनर अनुभव दुबे से। अगर आप मिलते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हें भी धन्यवाद बोलेंगे और इनसे भी प्रेरणा बहुत लिए हैं कि धैर्य रहना चाहिए बिजनेस में। धीरे धीरे पहले इनका भी तो ऐसे ही चलता था स्लो, फिर इसके बाद इनसे भी ये प्रेरणा लिए हैं, इनका भी इंटरव्यू देखे हैं सब चीज़, और इन्हीं लोग से प्रेरणा लेके हम खोले हैं। क्या
जी। अच्छा, इन दोनों में से अगर आपको किसी एक को चुनना हो, MBA चाय वाला और अनुभव दुबे, तो आप इनमें से किसको चुनना चाहेंगे? अनुभव दुबे को। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कोई एक ऐसी पावर मिल जाए जिसकी हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कौन सा कार्य करना चाहेंगे? हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। क्या बात, ये पावर मुझे मिल जाए तो हम बिजनेस बढ़ाएंगे, क्या बात है। क्योंकि और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, क्यों, बिजनेस जब रहेगा तो पैसा आएगा ही। क्या मेन पैसा ही होता है पावर। बिल्कुल। अगर बिजनेस होता तो कहते मुझे ऐसा जगह बैठा दीजिए जहाँ पैसा ही आवे केवल, और मेरा रहे, दूसरे का नहीं। हम करते हैं। लेकिन बिजनेस ही या एक पावर है। ऐसा मुझे पावर अगर मिल जाता कि आप जहाँ चाहिए वहाँ बिजनेस खोलिए। ओके, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे? बिजनेस ही ग्रो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्यार बहुत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात, पैसा जरूरी, प्यार नहीं जरूरी है। क्यों? पहली बात, अगर आपके पास पैसा है तो प्यार भी है। आपके ज़माना में पहले था, लेकिन अब नहीं है। आपको पहले पैसा ज़रूरी है। मान लीजिए आप प्यार कर दिए, आपके पैसे नहीं है, दूसरा आया। अब आप ही बताइए, गांव में ही है, लड़का शादी का मैटर उठाते हैं इस पे हम। ओके, अगर बेरोजगार लड़का शादी होता है गांव पे? नहीं होता है। पहले पूछे लड़का क्या करता है, हाँ सही बात है। पहले पूछेंगे ना। अगर ऐसा ही हो तो पूछते ही ना कि प्यार हो तो शादी कर ले। और आज की हम क्या है, प्यार नहीं, सब मोह माया है। प्यार तो बचा ही नहीं है, बस वो एक खेल ये तो बचा है। रिवाज है भाई। आज शॉपिंग करना, ये करना, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल। अब पैसा नहीं, शॉपिंग आज नहीं हुआ तो कल से दूसरा। जाहिर सी बात है। प्यार धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, प्यार और कुछ नहीं है। आप में मेन पैसा है। आपके पास पैसा है तो प्यार बहुत है, बिक रहे हैं प्यार अब। केवल माँ बाप के अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। कोई भी हो, आपकी बीवी स्वयं नहीं कर सकती है। अगर हम ये देखे हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, हम सबके पास फ़ोन किए, कोई ने मुझे नहीं दिया। मेरी मम्मी के पास केवल 500 रुपया था। हम एक बार इससे बोले, तुरंत निकाल के, अब बताइए। क्या बात है। तो माँ बाप के अलावा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। देखिए, जो प्यार के चक्कर में पड़ता है तो ये बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अब ये गाना से कोई पत्थर ना मारे, वो सब कहानी खत्म है। ये तो कुछ नहीं है। ओके, अब ये मूवी जो बन रही हैं, और लास्ट में प्यार तो करती हैं, लास्ट में धोखा दे देती हैं, तो ऐसे भी हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि प्यार ज़्यादा जरूरी है या फिर पैसा? पैसा। मुझे तो पैसा जरूरी है। बाकी और लोगों के लिए मेरा जो सजेशन था, सजेशन हमने बताया। बाकी और दूसरों के लिए मैं, हाँ, वो उनकी अलग अलग है। बहुत लोगों को प्यार जरूरी है, उनकी विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो आपके कहने का जो मेन मतलब है वो यही है कि पैसा अगर आपके पास है तो प्यार अपने आप फिर आ जाएगा। आप इंटरव्यू एक IAS का सुने होंगे, जब प्यार बहुत कर, इसका एक्सीडेंट हो गया तो पैर कट गया था। जब पैर कटा तो प्यार और सब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। जी बिल्कुल। अभी IAS बना है वो हाल ही फिलहाल में। हाँ, अभी नाम मुझे नहीं पता है, क्या नाम है इनका, नाम नहीं याद है। लेकिन तो अगर प्यार होता तो चाहे जो होता, प्यार साथ में रहता कि नहीं रहता। बिल्कुल। अब IAS बन गए होंगे भैया हमारे, तो सब लोग आ गए होंगे। प्यार जागरूक हो गया होगा। मेन पैसा है, बाकी प्यार और कुछ नहीं है। अगर आपको किसी एक हीरोइन के साथ डेट पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? पहले सवाल जी। आज के 2-3 साल पहले कटरीना कैफ एक ऐसी थी जो मैंने लाइक करता था, पसंद करते थे। अगर वो मिल जाए तो इनके साथ घूमने। ओके, तो आप कैटरीना कैफ के साथ डेट पर जाना चाहेंगे? क्यों जाना चाहेंगे आप? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। ओके, आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। तो ये इमेजिनेशन राउंड ख़त्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और हैं आपके लिए, इन पे आप शॉर्ट में आंसर करिएगा जी, टू दी पॉइंट बोलिएगा। आप जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? डिमोड, पहली बात तो हम गाना सुनते हैं। ओके। इसके बाद घर बात करते हैं, मम्मी पापा और सबसे बात करते हैं, और दोस्तों से बात करते हैं इधर उधर। ओके। फिर इसके बाद
फिर सही हो जाता सही हो जाते हैं। हाँ। तो आप दो काम करते हैं, सबसे पहले गाना सुनते हैं और फिर अपने परिवार और दोस्तों से बात करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। ओके। जैसे पिताजी हमारे हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो, इतना होता रहता है, लगाव चढ़ाव तो होता ही है भाई, कोई दिक्कत हो बताना, बस इतना बहुत है भाई। एक लोग तो बैठे हैं संभालने वाले हैं। सही कहा। जब ये सब सुनने को मिल जाता है तो फिर ताकत अपने आप से आ जाती है। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और लिखे हैं जो कि मैंने आपके बैनर से पढ़े थे, उस पर लिखा था कुछ वर्ड्स, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपने वो क्यों लगाए अपने बैनर पे, उसके पीछे कारण क्या है वो आप बताइएगा जी। तो सबसे पहला तो मैंने आपके बैनर पे ये पढ़ा था, काश कि हम चाय हो जाते, वक्त बेवक्त तुम्हें याद आते। इसी लिखने का क्या रीज़न था? देखिए ये लिखने का ये रीज़न था कि लोगों से अट्रैक्टिव की ये काश हम चाय हो जाते, मतलब हम चाय हो जाते कि वक्त बेवक्त याद आते। तो चाय के सिलसिले हमारे यहाँ लोग आए और हमको याद भी करें, तो और इससे थोड़ा मोटिव भी होता है कि लोग आएंगे और थोड़ा लोगों को माइंड में सेट करने के लिए और ये सब करने के लिए वर्ड लिखा गया है। तो आपने मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब लिखे थे, काश हम चाय होते और वक्त मुझे याद है क्या बात है कि मतलब कहीं और चाय पीने जाएं तो हमारा शायरी याद आ जाए, सस्ती चाय वाला। ये कहाँ से लिखा है सस्ती चाय वाला, अगर अब की बार वहाँ जाएंगे तो सस्ती वाले पे जाएंगे। क्या बात है जी। क्योंकि चाय तो नॉर्मल 2-3 चाय दिन भर पियेंगे, हमारे नहीं पियेंगे कहीं और पियेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो अगर इस शायरी लिखा हुआ है, अरे इस सस्ती वाले के दिमाग में तो आएगा ही कि हाँ इसके यहाँ एक शायरी लिखा है। एक चीज़ और आपने लिखी है, जी जी, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट्स ऑल इन हाउ यू मेक इट। ये आपने लिखा है, इसका क्या रीज़न है? जी, इसका रीज़न ये है कि लाइफ इज कप ऑफ टी, मतलब अपने एक हमारा जो लाइफ है एक कप का मतलब चाय के समान है। आप इसे जितना भी आप बोल्ड करेंगे, जितना भी इसे मतलब मथेंगे, इसी जिस फील्ड में, या पढ़ाई हो या बिजनेस हो, किसी भी चीज़ में जितना टाइम देंगे, जितना इसे घिसेंगे, इतना ही अच्छा ही बनते जाएगा। मान लीजिए आप बर्तन ही है, जितना इसे धुलेंगे इतना, मतलब जितना इसे धुलेंगे इतना साफ नहीं चमकेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग का लाइफ है, जिस तरीके से आप इसे बनाना चाहेंगे किसी भी क्षेत्र में, जितना इस जाएंगे इस क्षेत्र में, इतना ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और एक चीज़ पे आप थोड़ा और बताइएगा, आपकी जो एसएससी की जर्नी रही थी, आप जब पढ़ रहे थे तो वो जर्नी आपकी कैसी रही थी एजुकेशन वाली, उस पर थोड़ा और बताइए। एजुकेशन अच्छी मेरी चल रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम अपने इसमें मतलब लाइफ पीरियड में जब हमारी जर्नी चल रही थी तो हम इसके बारे में, चाय के बारे में कुछ नहीं सोचे थे। ओके। कि हम चाय बेचेंगे आगे चल के, कोई सोच नहीं थी। हमारी भी सोच थी ऊपर मतलब कोई पोस्ट वोस्ट लेना, लेकिन अभी भी हमारा पढ़ाई चल रही है, अभी भी हम करते हैं पढ़ाई। अभी आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, अभी हम पढ़ाई करते हैं। ओके। 3-4 घंटा पढ़ते हैं दिन में। तो एसएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं या फिर किसी जी? नहीं, एसएससी के लिए। एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं अभी आप? तो कोई कोचिंग जाते हैं या फिर नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? कोचिंग पहले जाते थे, लेकिन तो अगर मान लीजिए 2 घंटा क्लास लेंगे तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ऑनलाइन से है, अपना ऑनलाइन ही पढ़ते हैं और सेल्फ पढ़ते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ही है। इसमें लाइफ इज लाइक कप ऑफ टी, अपने जितना डालेंगे देखिए इसमें लिखा भी गया है। बिल्कुल, आपने लिखा है, मैंने जी अभी बोला था आपसे। तो इसके बारे में तो धीरे धीरे जान रहे, थोड़ा पिताजी का तबीयत गड़बड़ हुआ तो इसमें हम जॉब पकड़े, तो जॉब में समझ नहीं आया, तो चाय का बिजनेस थोड़ा कम पैसे में खुल जाता है, तो इस वजह से हम चाय का ही बिजनेस सोचे। और कोई बिजनेस, और तो बिजनेस था लेकिन और बिजनेस में पूंजी तो भी लगती है भाई, मेन तो हमारी पैसा ही है। बिल्कुल सही कहा, बाकी और कुछ नहीं है। जितना पैसा है इतना है। अब देखिए पैसा हो गया, दूसरा ब्रांच के बारे में सोच रहे हैं, नहीं पहले ही ब्रांच खोलने में इतना ही सब लोग से उधार मांगे। सही बात है, तभी लोगों से पैसा लेना पड़ा था। ओके, तो ये जो आपकी पढ़ाई की जर्नी जो रही है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है? जी, अभी भी हम बंद नहीं किए हैं। तो आप दोनों चीजें मैनेज कैसे करते हैं समय? देखिए इस समय क्या है कि शाम को ही केवल लगाते हैं, तो दिन में पूरी टाइम ही रहती है। ओके। तो दिन में 4 घंटा हो जाती है पढ़ाई,
तो चाय का आप शाम को लगाते हैं? हाँ, शाम को पूरे दिन चाय नहीं लगाते? अभी नहीं लगा रहे क्योंकि मौसम सही नहीं है, मौसम तो गर्मी बहुत बहुत खराब हो ज़्यादा है, रहा तो है। गर्मी में यहाँ खड़ा होना थोड़ा बिल्कुल। धूप तो लगती गर्मी है, में तो कस्टमर भी कम ही बाहर कस्टमर निकलता है। ठंडक में चलेगी। हाँ, ये आपने सही कहा। ठंडक में सुबह 6 से रात 11-12 जो भी चल पावे, ओके। कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो अभी इस समय आपका ये चल रहा है कि आप दिन की शुरुआत करते हैं पढ़ाई से और फिर शाम को अपने चाय का जी काम जी। करते क्यों? हैं। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि बेरोजगार नहीं मुझे रहना है, मान लीजिए अगर होता है सफलता, अगर मिल जाती, जॉब मिल जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं मिली तब भी अच्छी बात है। मतलब कुछ किसी से लेना नहीं है, अपने पैर पे देखिए। एक समय तक आप बिजनेस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय जब हो जाएगा तो बिजनेस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? शर्म लगेगी। जी बिल्कुल। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो शर्म लगेगी। क्यों? कि इतना पढ़ने के इतने साल गंवा दिए और कैसे बिजनेस करें, कैसे घर से पैसा ले। अभी कौन है? अभी हाँ ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तो शर्म आपके अंदर से चली गई होगी? बिल्कुल। अब मुझे शर्म कोई नहीं, शर्म अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी मुझे कुछ बोले जी, कोई दिक्कत नहीं, काहे गाँव वाले सब जान ही गए हैं, अब तो सब जान गए हैं। हाँ सही है। अब तो भाई मेन घर वाले सोती है। सही कह रहे हैं आप। भाई घर वाले अगर जान गए हैं तो सभी जान गए। लोग किसे छिपाते हैं? घर वाले तो छिपाते हैं। सही कहा। इस वजह से, और हम ये सोचे, इसलिए घर बताना नहीं सोचे कि आप दारू हम लोग पहले पीने शुरू करते तो घर पूछते हैं मम्मी के दारू पीने जा रहे हैं? नहीं पूछते हैं ना। क्या बात। अगर गर्लफ्रेंड बनाते तो पूछते हैं घर पे फ़ोन करके कि हमारी गर्लफ्रेंड बनाने जाते, तो घर क्यों पूछना नहीं जा। पूछते हैं। तो इस वजह हम घर भी नहीं पूछे थे अपने कि हम ये करने जा रहे हैं। भाई बाद में तो सभी जाने का लड़का हमारा ही कर रहा है। हाँ सही बात है। भाई कितना आप छिपेगा? कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो। अपना उसमें गलत बिजनेस क्या कर रहे है? हैं। भाई कोई ना दारू पी रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, 4 पैसा आ ही रहा है, इससे जा तो रही रहा है। जैसे कि आप अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी जी। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो क्या आप ये बिजनेस छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस बिजनेस से हम इतना ऊपर बढ़े तो बिजनेस नहीं बंद होगा। ओके। तो आप फिर क्या करेंगे? जॉब छोड़ेंगे या फिर बिजनेस करेंगे? नहीं नहीं, बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। जॉब पे तो हम अपना रहेंगे, बिजनेस पे जॉब तो मान लीजिए फिक्स हो गया, इतवार संडे छुट्टी मिलेगा ही तो आ जाया करेंगे। बाकी और लड़के रख देंगे, लड़के काम करेंगे। भाई बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्हें दे देंगे कि भाई आप चलाइए, जी बिल्कुल मेरा नाम मत खराब करिएगा, आप चलाइए। बिल्कुल। किसी को दे देंगे, अपना वो चलाएगा, बाकी जो मुझसे हेल्प हो लीजिएगा। ओके। भाई जिससे हम इतना बड़ा बने, मतलब पढ़ाई के लिए, रेंट के लिए, इसी से तो हम पैसा दे रहे हैं, तो इसे क्यों बंद कर देंगे? आप बताइए। बिल्कुल सही कहा। बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से हम इतने बड़े बने हैं ना, और तो कोई माध्यम था नहीं। मान लीजिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, अगर मान लीजिए सत्ता इनका चला गया, वो हार गए, तो क्या वो छोड़ देंगे अपना लड़ना? चुनाव नहीं छोड़ेंगे ना, बिल्कुल प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। ऐसे हम भी हैं, जी। नौकरी लग गई तुम्हारी कहो चलेगी। तो आप जॉब कर लेंगे और इसके लिए किसी को जॉब पे रख लेंगे? जी। बहुत अच्छी सोच बाकी है। आपके जान रहे हैं कि इतना डिवाइस आ गई है कि चाहे जा रहे हैं आप देखते रहिए। बिल्कुल। सीसीटीवी सीसीटीवी कैमरा डिवाइस इतना सारे हैं कि जी आप देखते रहिए। नहीं बहुत लोग हैं घर पे, हाँ, किसी को भी देख रेख के लिए रख दिया जाएगा, अपना कि देखें। काम कोई और करेगा, वो सिर्फ हाँ। देखें कि कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर भाई रहे। सब लोग यही कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें ही कहना चाहेंगे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग की वजह से मैं सस्ती चाय वाला का बिजनेस स्टार्टअप किए हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए कि जिससे हम और आगे बढ़ सकें। आप ही लोग की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। एक बार सेवा की अवसर जरूर दें, और आप लोग को हम भरोसा दिलाते हैं कि बेस्ट ही चाय पिलाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, इंस्टा पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, और ज़्यादा लोग शेयर करिए, जिससे हमको और लोग जाने और फॉलो करें। तो आपका हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आप मुझे बुलाएं, कि आप अपने चैनल पे मुझे इस एसएससी चाय वाले को आप बुलाएं। कम से कम इतना किए कि हमको आप हाईलाइट करने के लिए या कुछ भी कर, मतलब आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको हम आभार देंगे। अरे बस बस बस। जी। मैं भी यही चाहता हूँ जी। कि आपका जो स्टार्टअप है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और आप जी खूब सर, फेमस थैंक यू। हो, और जी, आपका जी। जो व्यापार है बहुत अच्छे से चले। जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। जी। और मैं जी जी। तो आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार भी है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी जी। भेंट। थैंक यू। जी।
आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। आपका भी। अरे सर आपका